नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। हरियाणा के झारखंड में पीएम मोदी की रैली। बीजेपी ने 25 एकड़ में लगाया पंडाल। सिंगापुर में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ी जनसंख्या। भारतीय प्रवासियों के लिए अभी भी नए अवसर। कुर्सी संभालते ही एक्शन में आए दिशा नाइके। श्रीलंका की संसद भंग। मध्यवर्ती चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। बांग्लादेश में यूनुस की अंतरिम सरकार पर खतरा। आर्मी चीफ जनरल ने बताया कि अगले 1.5 साल तक मोहम्मद यूनुस सत्ता में रहेंगे। कंगना रनौत बोली, कृषि कानून वापस लाओ। बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने पल्ला झाड़ा तो कहा ये मेरा निजी बयान है। नरेंद्र जी हो सकते हैं उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सिफारिश की। पुणे में वर्कलोड में सीए की मौत का मामला। कंपनी के पास ड्यूटी के 9 घंटे तय करने वाला परमिट ही नहीं था। बिहार के 12 जिलों में बाढ़। बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। एमपी में बारिश का अलर्ट। महबूबा बोली, पीडीपी के बिना जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं। राम माधव ने गवर्नमेंट बनाने के लिए 2 महीने हमारे दरवाजे खटखटाए थे। तिरुपति लड्डू विवाद को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई। चंद्रबाबू का आरोप, वाईएसआर कांग्रेस सरकार में प्रसाद में पशु चर्बी मिलाई गई है। तिरुपति के लड्डू में तंबाकू मिलने का दावा। महिला श्रद्धालु बोली, लड्डू तोड़ा तो कागज के टुकड़े मिले। मध्य प्रदेश अकेला राज्य जहां 1% से भी कम बेरोजगार। गोवा में सबसे ज्यादा 8.5% बेरोजगारी दर। ट्रेन पर जाने की साजिश होगी नाकाम। अब एनआईए की एंट्री होगी। अश्विनी वैष्णव बोले, अपनी सुरक्षा मेरी गारंटी। उड़ान से पहले दुबई जा रही फ्लाइट से निकलने लगा धुआं। 280 यात्रियों में से इलाके में और 7 लोगों में हड़कंप मचा। वक्फ बिल पर 1.25 करोड़ फीडबैक आए। भाजपा सांसद बोले, ये आईएसआई और चीन की साजिश है। अलीगढ़ में यूकेजी के बच्चे को स्कूल में लगाया करंट। रेडिएंट स्टार्स इंग्लिश स्कूल पर गंभीर आरोप। अलीगढ़ में 26 सितंबर से शुरू होगा रामलीला महोत्सव। पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी। यूपी में बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप। लखनऊ में 24 घंटे में 25 नए मामले मिले। जनवरी से लेकर अब तक सबसे ज्यादा संख्या बढ़ी। जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा टला। शॉर्ट सर्किट से ट्रक में अचानक आग लगी। बदायूं में खेत में पड़ा मिला बुजुर्ग का शव। खेत में शव पर मिलने से हड़कंप मचा। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी।
आगरा में विधायक के लेटर पर कैबिनेट मंत्री का पलटवार, मंत्री बेबी रानी मौर्य ने की आगरा पुलिस की सराहना। कन्नौज में पैमाइश के लिए गई राजस्व टीम के साथ अभद्रता, समाधान दिवस पर शिकायत के बाद पहुंची थी टीम। कुशीनगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जाली नोटों के कारोबार से जुड़े फरार वांछित से मुठभेड़ हुई। लखनऊ में मासूम को ट्रांसफार्मर के बाहर लगे जाल में लगा करंट, 4 साल की मासूम को करंट लगने से क्षेत्र में हड़कंप। लखनऊ में मोहनलालगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में तेज रफ्तार स्कूली बस ने मारी जोरदार टक्कर, स्कूली बस ने कार नगर निगम की गाड़ी में टक्कर मारी। लखनऊ में 24 घंटे में 25 डेंगू मरीज मिले, 6 मलेरिया के रोगी। जनवरी से अब तक 309 लोग डेंगू और 386 मलेरिया के रोगी पाए गए। अलीगढ़ में 5 साल की मासूम बच्चे की मौत, लोहे की गेट गिरने से दर्दनाक मौत, परिजनों में हड़कंप मचा। औरैया में जिलाधिकारी ने दी बूढ़ी मां की मदद, बूढ़ी मां की खतौनी को सही कराया। बहराइच में नारी सशक्तिकरण पर सीएम का विशेष अभियान, आगामी नवरात्रि पर नारी सशक्तिकरण को लेकर बढ़ावा मिलेगा। सीएम योगी पर भड़के शंकराचार्य, धर्म जाति पूछना सही राजनीति नहीं, मंदिरों से सरकार की दखल अंदाजी बंद होनी चाहिए। सुल्तानपुर में दुर्गा पूजा महोत्सव की तैयारियां तेज, अलग अलग जगहों पर पंडाल लगाए जा रहे हैं। सोने की कीमत इतिहास में अब तक के उच्चतम स्तर पर आया उछाल रिकॉर्ड। लुटेरों की गोली से घायल सराफा की मौत, व्यापारियों ने किया मंत्री का घेराव। कर्नाटक गेस्ट हाउस की दूसरी दीवार पर 3 क्रैक, फर्स्ट की चटकी, हटाया गया ऑफिस। काशी विद्यापीठ में दीक्षांत समारोह में बिजली गुल, राज्यपाल का माइक भी खराब। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सदस्यता अभियान की तिथि के रूप में मनाएगी भारतीय जनता पार्टी, बूथ की मजबूती पर नजर है। वाराणसी में सामने घाट में जला ट्रांसफार्मर, 13 घंटे बाद बिजली आई। आईएसआई सर्वे रिपोर्ट तलब करने की मांग पर हुई सुनवाई, 30 सितंबर को आदेश आएगा। जाली नोट पर विदेशी कनेक्शन तलाश रही पुलिस, पूर्वांचल ही नहीं नेपाल, बिहार, असम, बंगाल तक फैला है धंधे का जाल। एक्शन में वाराणसी के डीएम, काम में लापरवाही पर 10 अधिकारियों को और गाजगिरी, 10 दिन का वेतन रोका गया।
लखनऊ में इंस्टाग्राम पोस्ट पर मौत से बचा युवक, गर्लफ्रेंड से नाराज होकर सुसाइड करने जा रहा था। लखनऊ में एचडीएफसी बैंक में डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट की मौत, कर्मचारी बोले तनाव में थी। फोटो को सीने से लगाकर बेटी की तलाश में जुटी मां, पुलिस बोली बेटा पाना है तो लिखी कार्रवाई से संतुष्ट हूं। सीएम योगी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी, बोले पीएम मोदी विजन को पूरा कर रहे हैं। गौरीकुंड के पास हुआ हादसा, वाहन दुर्घटनाग्रस्त 10 से 12 यात्री सवार थे। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए दून से कर्णप्रयाग के बीच स्पीड तय लगाए जाएंगे 200 बोर्ड। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली। दुष्कर्म के आरोपी मुकेश बोरा की तलाश में पुलिस ने दिल्ली पंजाब में डाला डेरा, कई लोगों पर गिर सकती है गाज। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे के पास दौराधार में हादसा, कार खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत। हर्ष सेब महोत्सव के शुभारंभ पर पहुंचे राज्यपाल, गुरमीत सिंह काश्तकारों को सहारा। उत्तराखंड में धामी सरकार में विजिलेंस ने 57 ट्रैप कर 78 भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होगा। देहरादून में प्रवर समिति की बैठक बेनतीजा रही, 4 को होगी फिर से बैठक, ओबीसी आरक्षण सर्वे को लेकर सदस्यों ने सुझाव रखे। देहरादून में ट्रांसपोर्ट नगर में पटाखों के गोदाम में लगी आग, दूर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। रुड़की में लावारिस कुत्ते की झुंड ने बुजुर्ग महिला पर बोला हमला, बुरी तरह जख्मी हुआ। देहरादून में 8 साल में 2 गुना होगा बिजली उत्पादन, यूजीवीएनएल ने कार्य योजना तैयार की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हत्यूर में घुसा सांप, मरीजों में मचा हड़कंप, टीम ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। पहाड़ से मैदान तक बदलेगा मौसम का मिजाज, गर्मी से राहत मिलेगी, बारिश के आसार। पौड़ी में हिरण के अवैध शिकार के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, फ्रिज से बरामद हुआ 5 किलो मांस। कामकाजी महिलाओं को मिलेगी राहत, अक्टूबर से खुलेंगे 2 मॉडल पालन केंद्र। चीन ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण, पहली बार सार्वजनिक इसकी जानकारी साझा की। कमला हैरिस के एरिजोना स्थित अभियान कार्यालय में गोलीबारी हुई, आधी रात के बाद चली ताबड़तोड़ गोली।
बाइडेन को भारत के साथ साझेदारी मजबूत करने पर सबसे ज्यादा होगा गर्व, राष्ट्रपति के कार्यकाल पर व्हाइट हाउस का बयान। यूएन शिखर सम्मेलन से बाइडेन ने की मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। क्लिंटन ने बांग्लादेशी नेता के जज्बे को सराहा। 75% विवाद सुलझने की बात सिर्फ सैनिकों के पीछे हटने को लेकर कही थी विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। न्यूयॉर्क में फ्रांस, पनामा, माल्टा के विदेश मंत्रियों से मिले जयशंकर। 28 सितंबर को करेंगे यूएनजीए को संबोधित। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी से मुलाकात को जेलेंस्की ने बताया बहुत अच्छी बैठक। कहा यूक्रेन शांति पर काम होगा। ईरान बोला इजरायल को रोकना जरूरी। यूएन में राष्ट्रपति बोले हम अभी हमलों का जवाब नहीं देंगे। हनी अमर सूर्या बनी श्रीलंका की प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति बनते ही 11 महीने पहले संसद भंग किया। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के मिसाइल कमांडर की मौत। लेबनान पर लगातार 5वें दिन हमला। एडीबी ने भारत की विकास दर का अनुमान 7% पर बरकरार रखा। सरकारी खर्च और कृषि क्षेत्र पर बैंक ने कही ये बात। शेयर बाजार में रिकॉर्ड शुरुआत। सेंसेक्स निफ्टी में उतार चढ़ाव के साथ हो रहा कारोबार। बैंक में जमा की वृद्धि दर सुस्त। बॉन्ड से 1.3 लाख करोड़ उगाही की योजना। एसएमई आईपीओ में ज्यादा फीस लेने वाले 6 मर्चेंट बैंक सीबी के रडार पर। 3 की जगह 15% तक रकम वसूली। रियल एस्टेट के कर्मचारियों के लिए पीएफ और ईएसआईसी को अनिवार्य। पीयूष गोयल ने बयान दिया बिल्डर ईमानदारी से काम करें। 10,700 फर्जी कंपनियों ने की 10,169 करोड़ की कर चोरी। फर्जी पंजीकरण रोकने के लिए अफसर चला रहे दूसरा अभियान। सोना 76,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर। चांदी 90,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंची। मनवा फाइनेंस का आईपीओ 2 दिन में 73.65 गुना बढ़ा। रिटेल कैटेगरी में 71.1 गुना ज्यादा सब्सक्राइब। मूडीज ने भारत की जीडीपी ग्रोथ 2024 का अनुमान बढ़ाकर 7.1% किया। एजेंसी ने कहा 2025 में भारत की जीडीपी 6.5% की दर से बढ़ेगी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बायजूस को लोन डिफॉल्ट का दोषी बताया। डेलावेयर कोर्ट ने कहा बायजूस ने $1.5 बिलियन टर्म लोन में डिफॉल्ट किया। भारत को चैंपियन बनाने वाले गुकेश बोले ओलंपियाड को व्यक्तिगत स्पर्धा के रूप में लिया जाए। नायकों की घर वापसी। गुकेश, प्रज्ञानंद और वैशाली श्रीनाथ का चेन्नई पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। कानपुर में 3 टेस्ट हारा है भारत। रोहित के नाम 2, विराट के नाम 1 शतक। अश्विन टॉप विकेट टेकर।
वर्ल्ड कप जीतने के बाद पहली बार हारा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ने डीएलएस को 46 रन से हराया। रेसलर योगेश्वर दत्त बोले, विदेश देश से माफी मांगे, उनकी वजह से मेडल का नुकसान हुआ। भारत बांग्लादेश टेस्ट में 3 लेयर सुरक्षा, ड्रोन से निगरानी, 5 दिन में 1.25 लाख दर्शकों को मूवमेंट। ईरानी कप के लिए रेस्ट ऑफ इंडिया टीम घोषित, ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी करेंगे। कानपुर पहुंची भारत बांग्लादेश टीम, रोहित विराट को देखकर फैंस बोले, विश्व विजेता है। पाकिस्तान दोस्ती यारी ग्रुप का नया हेड क्रिस्टन, पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने एक बार फिर उगला चेहरा। महेंद्र कुमार और सतेजा की तूफानी पारी, यूएसए ने यूएई को 136 रन से मात दी। पेरिस फैशन वीक से लौटी ऐश्वर्या राय, बेटी संग एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई। शादी के 8 साल बाद तलाक ले सकती है उर्मिला, पति से अलग रह रही एक्ट्रेस। अनुपम ने लिंक्डइन पर शेयर किया अपना सीवी, खुद को स्ट्रॉन्ग एक्टर बताया। डायरेक्टर ने चिल्लाया तो सेट पर रोने लगे थे आमिर, बेला डायरेक्टर ने सुझाव नहीं माना तो टूटा दिल। पेरिस से ऐश्वर्या और आलिया ने किया रैंप वॉक, फैंस ने दिया इंडियन क्वीन का टैग। परिणीति राघव ने मनाई शादी की पहली सालगिरह, सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की। लापता लेडीज की फूल को फिल्म के लिए छोड़नी पड़ी थी, 11वीं की परीक्षा MS धोनी में भी कर चुकी है काम। पंडित जसराज की पत्नी मधुरा पंडित जसराज का 86 साल की उम्र में निधन, लंबे समय से बीमार थे। 58 की उम्र में भी नहीं कम हुआ सलमान खान की बॉडी का जलवा, सिकंदर के लिए जिम कर रहे हैं। कॉर्पेट की स्कर्ट पहनकर इवेंट में पहुंची भूमि पेंडकर, पुलिस बोले कुछ नहीं मिला तो बेडशीट लपेट ली। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी।